Hello everyone, welcome to part 3 of UPPCS 2025 CSAT solution. So we have to start from question number 81. इससे पहले वाले हम दो पार्ट्स में कर चुके हैं. एक कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट रहता है, वो एक ही वीडियो में इसके बाद पार्ट 4 में कवर हो जाएगा. So let's start. Question number 81. A retailer buys a radio for rupees 25. His overhead expenses are rupees 15. तो टोटल कॉस्ट उसको कितना पड़ गया? 225 प्लस 15, 240. ही सेल्स द रेडियो फॉर 300, तो प्रॉफिट आ जाएगा उसका 300 माइनस 240, 60. प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो वही 60 अपॉन 240 इंटू 100, 25% आपका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 82. तो हमें ये मिसिंग नंबर निकालना है यहाँ पे. तो यहाँ पे यूजुअली जब 4x3 वाला पैटर्न होता है तो 3 पे कुछ ऑपरेशन करके फोर्थ वाला आंसर आ रहा होता है. तो यहाँ पे भी ऐसे ही है. 12 इंटू 16 प्लस 5 इज इक्वल टू 197. यही पैटर्न सब में फॉलो हुआ है. अब इसको एग्जाम में क्रैक कैसे करें? सीरीज होते हैं, जैसे आप पहले ऐड करके देखोगे, मल्टीप्लाई करके देखोगे, और ऐसे में बेस्ट वे होता है जो नंबर्स यूजुअली पास वाले हैं उनसे कुछ ट्राई करो. तो जैसे यहाँ पे 12 12 12 बहुत क्लोज नंबर्स हैं, आप इजीली गेस कर सकते हो कि लाइक 12 इंटू 12 144 होता है. 144 से 156 हमें पहुंचना है, तो इजीएस्ट वे इज एडिंग 12. सो अगर आप इस रो पे फोकस करें तो आप इजीली पैटर्न प्रिडिक्ट कर सकते हैं. सो हमेशा ऐसी रोज को टारगेट करना चाहिए जहाँ पे नंबर्स में गैप थोड़ा कम हो. उससे पैटर्न प्रिडिक्ट करना थोड़ा इजियर हो जाता है. और कुछ बेसिक बेसिक पैटर्न्स होते हैं जो आपको पहले ट्राई करने चाहिए. जैसे पहले सारे ऐड करके देखें, पहले सारे मल्टीप्लाई करके देखें, पहले ये देखें कि कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि कांस्टेंट सम हो जा रहा है. फिर ये कॉम्बिनेशंस ट्राई करें कि लाइक दो को ऐड करके तीसरा माइनस या प्लस करके फिर मल्टीप्लिकेशन. ऐसे ऐसे पैटर्न्स आप फिर ट्राई कर सकते हैं. सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 83. At what angle the hands of a clock are inclined when it is 8:30? So 8:30 होगा तो मिनट हैंड आपका 6 पे होगा और आवर हैंड विल बी समवेयर बिटवीन 8 एंड 9. सो हर दो डिजिट्स के बीच में क्लॉक में 30 डिग्री का एंगल होता है. तो 6 से 8 तक जाने में 30 डिग्री यहाँ पे, 30 डिग्री यहाँ पे, और 8 और 9 के एग्जैक्टली बीच में होगा ये आपका आवर हैंड. तो 30 का हाफ 15 यहाँ पे. तो 15 प्लस 30 प्लस 30 विल बी 75. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 84. व्हाट इज स्टार बर्स्टिंग? It is related to individuals' attraction. It is a method of measurement, good communication या creative thinking and brainstorming technique. ठीक है. तो अगर आप इसको थोड़ा एलिमिनेट कर सकते हो इस तरीके से कि इंडिविजुअल अट्रैक्शन या मेथड ऑफ मेजरमेंट ये सीसैट में क्यों पूछेंगे? लाइक कोई सेंस नहीं बनता है इन दो ऑप्शन का. ये बहुत ही ऑड ऑप्शन है, इन्हें एलिमिनेट करना बहुत इजी है. तो या तो ये गुड कम्युनिकेशन होगा या क्रिएटिव थिंकिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक होगा, और ये वाला ज्यादा स्पेसिफिक है. तो यूजुअली जैसे हम जीएस में करते हैं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ज्यादा स्पेसिफिक ऑप्शन को प्रेफर करते हैं, तो उस तरीके से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. बाकी अगर आपका सेफ अटेम्प्ट पूरा हो रहा है सीसैट में तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कुछ इतना वो नहीं है. स्टार बर्स्टिंग एग्जैक्टली है क्या? स्टार बर्स्टिंग क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक है कि लाइक 6 स्पोक्स ऑफ स्टार को हम कंसिडर करते हैं कुछ क्रिएटिव सोचने में या ब्रेनस्टॉर्म करने में. आंसर राइटिंग में भी ये यूज होता है कि लाइक थिंकिंग अबाउट हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ. कोई भी टॉपिक हो या कोई भी चीज पे हम कुछ क्रिएटिव थिंक करना चाह रहे हैं तो इन 6 चीजों के बारे में हम सोच के एक अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं. विच नंबर विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यही आ रहा था. देखो इसका कोई एग्जैक्ट पैटर्न नहीं बन रहा है, इसमें कोई गैप भी इनमें फिक्स नहीं है अगर आप गैप के थ्रू जाना चाहो तो.
बस एक चीज विच इज कांस्टेंट इज कि ये सारे 11 के मल्टीपल हैं। ये 11 into 3, 11 into 25, 11 into 45। सो ऐसे देखा जाए तो फिर ये 11 into 51 होकर ये इकलौता ऑप्शन है जो आंसर बन रहा है। बाकी किसी में भी कोई स्पेसिफिक पैटर्न या स्पेसिफिक गैप कुछ ऐसे दिख नहीं रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मी सी शुड बी द आंसर। Walking at the rate of 4 km per hour, a man covers a certain distance in 2 hours and 45 minutes. Running at a speed of 16.5 kilometers, the man will cover the same distance in. Okay. तो यहाँ पे ऑप्शन सारे मिनट्स में है। तो पहले तो आप इसको 2 hours 45 minutes को मिनट्स में ही कन्वर्ट कर लो। 2 hours 120 minutes plus 45 minutes will become 165 minutes। सेम डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को इक्वेट कर लो दोनों साइड, स्पीड इनटू टाइम करके। यहाँ पे स्पीड 4 थी, 4 into 165 इज इक्वल टू 16.5 इंटू टाइम जो हमें निकालना है। सो इसको सॉल्व करोगे तो आपका इजीली 40 मिनट्स आंसर आ जाएगा। इन द फॉलोइंग टेबल व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इन सब का सम कांस्टेंट है। 8 plus 9 plus 3 plus 6 26। 5 plus 7 plus 4 plus 10 is again 26। 6 plus 2 plus 12 plus 6 again 26। तो यहाँ पर भी यही होना चाहिए। 7 plus 8 plus 7 22 plus x is equal to 26। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4। If blink is coded as this, then green will be coded as। तो यहाँ पे बेसिकली हर नंबर की प्लेस वैल्यू लिखी हुई है। जैसे b सेकेंड पोजीशन पे आता है, l 12th पोजीशन पे आता है, i 9th पोजीशन पे आता है, n 14th एंड k 11। तो सबकी प्लेस वैल्यू लिखती है। तो ऐसे ही ग्रीन का हम लिखेंगे तो g का 7, r का 18, e का 5, अगेन e का 5 एंड n का 14। So option B will be the answer. Find the next term of the series 0, 4, 18, 48 and 100। So next term निकालना है यहाँ पे। तो आप इसको गैप निकालने वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सीरीज में यूजुअली सबसे पहले आपको गैप ही चेक करना चाहिए। जैसे 0 4 में गैप 4 है, 4 एंड 18 में 14 है, 14 एंड 48 में सॉरी 18 एंड 48 में 30, देन 48 एंड 100 में 52। देन फिर से गैप लगाएंगे 10 16 22 28। अब जो ये गैप है आप देखो कि ये गैप 6 से इंक्रीज होता जा रहा है। तो ऐसे 22 के बाद अगर 6 से गैप को इंक्रीज करेंगे तो 28 आ जाएगा, एंड 52 plus 28 80, एंड देन सिमिलरली 100 plus 80 180 शुड बी द आंसर। तो ये हमने गैप लगाया है इसमें 2 टाइम्स। सेकेंड टाइम पे भी हमने ये देखा है कि सेकेंड टाइम पे कांस्टेंट इंक्रीज आ रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 90। इफ द perimeter and the area of the circle are numerically equal, then the radius of the circle is। तो यहाँ पे हमने perimeter यानी 2 pi r, circumference का फॉर्मूला एंड एरिया पाई आर स्क्वायर को इक्वेट किया है। पाई से पाई कैंसिल करोगे, आर से आर, तो आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। दिस इज एन इजी क्वेश्चन। Question number 91. The least perfect square which is divisible by 3, 4, 5, 6 and 8 is। पहले इसमें 1200 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, इसको आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। 900 8 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 2500 6 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। इन सब से मल्टीप्लाई होने वाला इसमें यही एक स्क्वायर वाला ऑप्शन है 3600। सो दिस विल बी द आंसर। द एजेस ऑफ The ages of Ravish and Shikha are in the ratio of 3:8। इसका सोल्यूशन हमने यहाँ पे किया है। एजेस को हमने एज्यूम कर लिया 3x और 8x। 6 years hence their ages will be in the ratio 4:9। यानी जब इसमें भी 3x में भी 6 ऐड हो जाएगा, 8x में भी 6 ऐड हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा 4/9। तो प्रेजेंट एज ऑफ रवीश निकालनी है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, रवीश की
रवीश की एज हमने 3x अज्यूम करी थी, तो 3 into 6 18 विल बी द आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट थ्री? सो यहाँ पे ये जो तीनों हैं ये रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए हैं। लाइक अगर आप यहाँ से देखो तो KLMN, OPQR, RSTUV, जिस ऑर्डर में ये अल्फाबेटिकल सीरीज में आते हैं उससे रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे UVWX उल्टा लिखा हुआ है ये, यहाँ पे वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, सो बी विल बी द आंसर। What should be avoided while replying to emails in a group conversation? Replying using reply all features unnecessarily. So I think this should be the appropriate answer. बाकी ये कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं, इनका कुछ ऐसे फिक्स वो होता नहीं है। बाकी कोई मेरे को इतना लॉजिकल लग नहीं रहा है। यूजिंग सिग्नेचर, स्पेल चेकिंग या फिलिंग द सब्जेक्ट लाइन इज नॉट दैट नेसेसरी। आई फील कि लाइक ग्रुप कॉन्वर्सेशन में हर किसी को अननेसेसरीली रिप्लाई ऑल करना is not a part of good formal communication. So I feel C should be the answer. बाकी फाइनल आंसर के आने पे ही इसका कुछ श्योर शॉट कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। If 8th of the month falls 3 days after Sunday, 3 days after Sunday यानी कि वेनसडे, यानी 8th को वेनसडे है तो नेक्स्ट वेनसडे कब होगा? 8 + 7 15th को। 15th को वेनसडे है तो हमें 17th का बताना है। अगर 15th को वेनसडे है तो 17th विल बी फ्राइडे, so B will be the answer. क्वेश्चन नंबर 96। इसमें अगर आप इसको सॉल्व करने चले तो मैंने इसमें सारी चीजें ट्राई करी कि लाइक साइड्स को ऐड करना, स्क्वायर्स के थ्रू सॉल्व करना। द ओनली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दैट आई कुड फाइंड वाज मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू साइड्स। अब कौन सी साइड छोड़ रहे हैं उसके पीछे भी कोई लॉजिकल वो मेरे को लगा नहीं, बट यहाँ पे आप देखो 35 है बीच में, तो 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 and 5। यहाँ पे 20 है बीच में, 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 and 5। यहाँ पे 6, 3 and 15, अगर हम किसी दो साइड्स के मल्टीपल देखें तो 15 into 6 90 ही एक है जो ऑप्शंस में है। बाकी कोई ऑप्शन क्यों होना चाहिए उसका कोई लॉजिकल रीजनिंग मेरे को लगी नहीं है। आई फील ए शुड बी द आंसर फॉर दिस वन। क्वेश्चन नंबर 97। इसमें फर्स्ट टू को ऐड करके स्क्वायर कर रहे हैं तो थर्ड आ रहा है। जितना बड़ा ये नंबर है इतना सभी ने आइडिया लगा लिया होगा कि इट इज आइदर अ स्क्वायर और अ क्यूब। और 729 ऐसा नंबर है कि लाइक सबको पता होता है कि लाइक 27 का स्क्वायर है ये, बिकॉज 9 से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है कि 729 इज अ स्क्वायर नंबर। सो यहाँ से इसको डिकोड करना वाज इजियर। बाकी 19 + 4 का स्क्वायर 529 शुड बी द आंसर। इन अ सर्टेन लैंग्वेज सिंपल इज रिटन एज दिस। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि दो दो का सेट बनाकर प्लेस को एक्सचेंज कर दे रहे हैं। जैसे SI को IS कर दिया, MP को PM कर दिया एंड LE को EL कर दिया। सो हमें पूछा कि ये किसका वो स्टैंड करता है, तो इसका अगर इनको फिर से री एक्सचेंज कर दे FLOWER, सो D will be the answer. The ratio of the angles angle A and angle B of a non-square rhombus ABCD is 4:5. Then the value of angle C will be. Okay, so rhombus में sides equal होती है, parallelogram के जैसा फिगर होता है। तो अगर ये 4x है, ये 5x है, ये भी 4x होगा, ये भी 5x होगा। तो इसकी टोटल की वैल्यू टोटल सम 360 होगा। तो लाइक 4x + 5x + 4x + 5x यानी 18x की वैल्यू 360 होगी, यानी x की वैल्यू 20 डिग्री हो जाएगी। तो इस 4x की वैल्यू 4 × 20 80 डिग्रीज हो जाएगी। द लीनियर इक्वेशन 3x - 5y
has a has infinitely many solutions because जैसे जैसे x की वैल्यू वेरी करेगी वैसे वैसे y की वैल्यू करेगी। अगर इनमें एक ही वेरिएबल होता तो ही एक यूनिक सॉल्यूशन हो सकता, सो इसके infinitely many solutions होंगे। So that is it for the part 3. Stay tuned for part 4 of the solution of UPPCS CSAT 2025 paper. Please do like, comment, share, and share the genuine feedback of this video in the comment section.